अभी हुआ, बस सभी सुन करके ही आ रहा हूँ। किसी ने बताया महाराज हमारी बेटी है सौम्या और वो किसी नीच जात के लड़के के साथ, बिल्कुल करिया कलूटा, उसके साथ शादी कर ली है। अब आप बताइए हम क्या करें। तो हमने कहा भैया तुम्हारी बेटी का चेक बाउंस हो गया। महाराज क्या करें। हमने कहा इतने पाप किए होंगे, तुम्हारे पाप में किसी की बद्दुआ लग गई। पुण्य में बद्दुआ नहीं लगी, पाप में बद्दुआ लग गई, क्योंकि पाप तो तुमने कभी छोड़ा ही नहीं। पाप की बद्दुआ लग गई और बद्दुआ फलीभूत हो गई लड़की के साथ। लड़की का चेक बाउंस हो गया, पति का चेक बाउंस हो गया। तुम्हारे शरीर में हार्ट अटैक आया लेकिन उसका चेक भी बाउंस हो गया। हार्ट फेल हो गया तो चेक बाउंस हो गया। इंस्टेंट जल गया तो सौभाग्य है किस बात का कि भैया अभी तो हमारे पुण्य का एक आध कुछ पैसा हमारे जेब में शरीर पे लग गया। लेकिन मान लो कभी रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाए, बैठ भी ना पाओ, लेटे लेटे जिंदगी जीनी पड़े, चेक बाउंस हो गया। पैरालाइज्ड अटैक आ जाए, शरीर का चेक बाउंस हो गया। तुम्हारा चेक बाउंस हो जाएगा तो कैसा लगेगा। अभी तो किस्मत बहुत तेज है कि 70-75 साल जिंदगी जी ली और तुम्हारे चेक लगे ही नहीं। तुमको चेक लगाने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि तुमको किसी की बद्दुआ लगी नहीं। लेकिन अगर किसी की बद्दुआ लग जाए, भोजन के माध्यम से किसी की बद्दुआ लग जाए, तुम जो खा रहे हो उस भोजन में पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ही नहीं है। इसके अलावा भी आगम ग्रंथों में और भी पाप बताए गए हैं। आचार्य कह रहे हैं अपने भोजन की हिंसा का पाप किसी की बद्दुआ न लग जाए, इसका ध्यान रखना। तो जो लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनको भी किसी की बद्दुआ तो लगती होगी। लगती है कि नहीं? लगती है महाराज। आप भी देखिएगा कि आपके भोजन में किसी की बद्दुआ तो शामिल नहीं है। बद्दुआ तो है महाराज, किसकी ये देख लो, चेक कर लो सबसे पहले। अगर उसकी बद्दुआ लग गई और तुम्हारे भोजन में पाप लग गया तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर एक गड्ढा किया जाएगा। अब तुम खाओगे तो जरूर, नहीं तो ये गले से खाओगे, नहीं तो नाक में एक नली डाल देंगे, रोटी मिक्सी में पीसेंगे दूध के साथ और नाक में नली के साथ बस उसको चुंगी लगा करके ठूंस दिया और ऊपर से प्रेशर डाल दिया तो नाली से वो पेट तक पहुंच जाएगी। क्या हुआ? भोजन में बद्दुआ लग गई। भोजन में बद्दुआ लग गई। भोजन सब रखा है, खा नहीं सकते महाराज। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान क्या मेरे पाप को किसी की बद्दुआ ना लगे। अगर मेरे भोजन में किसी की बद्दुआ लग गई तो फिर जाएगा यहाँ से और निकलेगा यहाँ से। वो वहाँ से भी नहीं निकलेगा जहाँ से निकलता है। पेट में छेद कर दिया महाराज, और छेद करने के बाद वहीं पर प्लास्टिक की एक थैली लटका दी है, ऊपर से एक कपड़ा पहना दिया है। लगातार क्या हो रहा है, वहाँ से खा रहे हैं, यहाँ से बह करके उस प्लास्टिक की थैली में निकल रहा है। आंतों में सामर्थ्य नहीं थी, पूछा क्यों नहीं थी, बस इतना ही था, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा मांस, बहुत ज़्यादा सिगरेट, तीन चीज़ों ने शरीर को छोटी उम्र में इतना डैमेज किया कि हमारे भोजन में किसी की बद्दुआ लग गई। भोजन में बद्दुआ लग गई, भोजन बर्बाद हो गया। आपके यहाँ तो किसी को बद्दुआ नहीं लगी? बोलो महाराज, हमारे घर में किसी को बद्दुआ नहीं लगी। सौभाग्य है अभी तक तुम्हारे घर में भोजन में बद्दुआ नहीं लगी। एक बार बद्दुआ लग जाए फिर आप देखो जिंदगी कैसी होती है। आचार्य जी इसलिए कहते हैं बेसहारे का सहारा बनो। बेसहारे का सहारा बनने पर गुरुजी कहते थे तुमको दुनिया में आशीर्वाद देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दुआएं देने वाले तुमको नहीं मिलेंगे। आप भी देख लीजिएगा, आपके पास जीवन में ऐसा सौभाग्य तो बहुत है जब आप किसी का पैर पा सकते हैं और कोई आपको आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन अपना आंख बंद करके अपने आप से पूछिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमको दुआ भी देता होगा, भगवान उनका स्वास्थ्य अच्छा रखो,
प्रभु उनका स्वास्थ्य अच्छा रखो, वो जरूरी है। जब गुरुदेव अपने बीमार की अवस्था में चल रहे थे तब पूरी दुनिया के लोग उनके नाम पर शांति विधान करते थे। पूरी दुनिया में उनके नाम पे माला फेरी जाती थी। हर घर में महिला ने नमक, बूरा, शक्कर छोड़ करके भोजन किया। किसी ने एकासन का नियम लिया, किसी ने चप्पल छोड़ दी, किसी ने रात्रि भोजन छोड़ दिया। सबके मन के अंदर एक भावना थी। हर आदमी दुआ दे रहा था उन महापुरुष को, हमारी उम्र उनको लग जाए, वो रह जाएं, हमारे रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने पूरा जीवन बुद्धिमत्ता का नहीं, संवेदनशीलता का जिया। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।